अभी ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति संसार से चला गया, फलाना हमारे बीच में नहीं रहा। ये बात सही है कि चल बसा, यहाँ से चला और कहीं जाके बस गया। जाने वाला इस संसार में वस्त्र बदलता है, वो कहीं लुप्त नहीं होता। वस्त्र बदलने को हर आत्मा एक अवस्था के बाद तत्पर रहती है। जैसे जैसे हमारे शरीर को बुढ़ापा आता है, जैसे हमें पुराना वस्त्र अच्छा नहीं लगता, फटा हुआ वस्त्र अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही आत्मा को भी जर्जर शरीर अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे हमारे शरीर में बीमारियां जगह बना लेती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो आत्मा के शरीर को त्याग कर नव वस्त्र को धारण करती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु क्या है? जैसे जिसके कर्म का खाता पूरा हुआ और वो व्यक्ति यहाँ से चल के कहीं और जाके जन्म ले लेता है। तो ये मृत्यु हर इंसान के लिए निश्चित है, इस पे किसी का जोर नहीं है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो। इस संसार में कोई सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है, कोई 20 अवस्था में चला जाता है, कोई 30 साल की अवस्था में चला जाता है, कोई परिवार को कच्चा छोड़ के जाता है। तो मनुष्य कहता है कि ऐसा भगवान ने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये भी एक कर्म का खाता होता है। जैसे जैसे हमारे कर्म के लेखे पूरे हो जाते हैं, वैसे इंसान संसार से विदाई लेके चला जाता है। इस मृत्यु के पाठ से हमें मजबूत बनाता है गुरु। आज हमारे समक्ष हमारे जीवन में गुरु होता है, तो गुरु हमें आत्म ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन कौन करा सकता है? केवल गुरु करा सकता है। जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक रहती है, लेकिन इसका मिलन संसार वाले नहीं करा पाते। जब जीवन में गुरु प्रवेश करता है तो गुरु हमारे अंदर से शक्तियां जागृत करता है। आया था किस काम को कि सोया चादर तान के, सूरत संभाले गाफिला तू अपना मूल पहचान रे। आया था किस काम को? इस संसार में हम किस काम के लिए आए हैं? आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। आज भगवान ने हमें संसार में जो जन्म दे के भेजा, वो किस उद्देश्य से भेजा था? हरि के भजन को भेजा था कि हे बच्चे तू जा और मेरा नाम का गुणगान कर और मेरे सच्चे दिल से भक्ति कर। लेकिन संसार में जैसे मनुष्य भ्रमण करता जाता है, जैसे जैसे उसे समझ आती है, जैसे जैसे उसे संसार अंदर चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने अंदर से संसार को पकड़ने लगता है और परमात्मा को साइड कर देता है। परमात्मा कब अच्छा लगता है? जब कोई दुख आ जाता है। भगवान कब अच्छा लगता है? जब हमारे दिल में, हमारे मन में कोई दुख आ जाता है तो हमें परमात्मा याद आता है। हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया? भगवान तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चलते चलते आपको पत्थर से ठोकर लगती है तो मुंह में से क्या निकलता है? हाय राम, लग गई। राम कब निकला? जब लग गई, है ना? वैसे आराम से चल रहे थे तो राम नहीं निकल रहा था। तो भगवान को याद करना और भगवान को समझना और भगवान को प्राप्त करना, तो भगवान ने हमें संसार में प्राप्ति के लिए भेजा था। आज राजकुमार का बच्चा एक दिन कौन बनता है? राजा बनता है। राजा का बच्चा कौन बनता है? राजकुमार बनता है। राजकुमार की उत्पत्ति राजा से हुई, राजा की उत्पत्ति भी किससे हुई? कभी ना कभी पिता पुत्र होता है, कभी कभी
पुत्र भी कभी पिता बनता है। तो संसार में ये एक चक्र चल रहा है, इस चक्र को जो चलाने वाला है वही परमात्मा है। हम कहते हैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा? परमात्मा तुम्हारे अंदर छिपकर बैठा हुआ है, तेरे अंदर भीतर, तेरे अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन इसे देखने के लिए गुरु की दृष्टि चाहिए। बिना गुरु की दृष्टि के बिना तुम परमात्मा को पहचान नहीं सकते हो, तुम परमात्मा को जान भी नहीं सकते हो। इसीलिए जीवन में जब भी कोई सच्चा गुरु मिले, ऐसा सच्चा गुरु तुमको परमात्मा की जो तुमको परमात्मा की पहचान दे। अभी आए थे भगवान की प्राप्ति के लिए और तुम संसार को जीवन बना के बैठ जाते हो। अभी सत्संग के लिए टाइम नहीं है, अभी बिजनेस करना है, अभी गृहस्थ पालना है, अभी बच्चे पालने हैं, अभी पैसा कमाना है। अभी सत्संग चले जाएंगे, बुढ़ापे में चले जाएंगे। क्या बुढ़ापे में कोई सत्संग कर पाया है? आज कभी कोई बुढ़ापे में सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापा तुम्हें सत्संग करने नहीं देगा। क्योंकि इंद्रियां तुम्हारी धोखा दे गई, कान सुनेंगे नहीं, पैर चलेंगे नहीं, और हाथ कप कपा जाएंगे, नेत्र देख नहीं पाएंगे, बुद्धि सोच नहीं पाएगी। तो बुढ़ापे का काम सत्संग की प्राप्ति नहीं है। जब भी परमात्मा को तुम्हें प्राप्त करना है तो जिस समय गुरु की प्राप्ति हो जाए, जिस समय तुम्हें परमात्मा गुरु से मिलन हो जाए, वही समझ लेना कि अब तुम्हें परमात्मा का खोज करने का समय आ गया। परमात्मा खोजने की चीज है। अब खोजेंगे कहाँ? बाहर नहीं खोजना, अंदर खोजना है। कई लोग परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं, मंदिर मंदिर घूमते रहते हो, जंगल में भी घूमते हो, कहीं भगवान हमें मिल जाए, कहीं भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान कहीं बाहर नहीं है, उसने अपना ठिकाना बनाया है तो मनुष्य के हृदय में बनाया है। क्योंकि भगवान को पता था कि मनुष्य भगवान को ढूंढेगा तो बाहर ढूंढेगा, अपने अंदर में कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए वो अंदर छुपकर बैठ गया। अंदर में वही झांक पाएगा जो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ज्ञान के बाद मनुष्य को बाहर ज्यादा देखने का मन नहीं करता। अभी बाहर आप किसी में कमी निकालते हो तो एक गुनी उसमें होती है, तिगुनी आप में कमी होती है। ये 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, इशारा यही होता है फलाना ऐसा है, लेकिन फलाना एक गुना है और आप तिगुने हो। तो किसी को इशारा करने से पहले अपने अंदर में झांक कर देख लेना कि मुझसे बुरा ना कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों में कमी निकालना, दूसरों को भगवान देखना। अभी मूर्ति में भगवान देखना कितना आसान लगता है, लेकिन अभी मैं कहूँ साकार व्यक्ति में भगवान देख के दिखाओ। अभी साकार को भगवान नहीं देख पाते ना, साकार का व्यक्ति भगवान हमें लगता भी नहीं है। अभी साकार में आप कितनी कमियां देखते हो, और शरीर रूप में हम भगवान नहीं देख पाते, लेकिन मूर्ति में भगवान हमें दिखाई दे जाता है। इसीलिए बार बार हमें गुरु आके समझाता है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आज हमारे जीवन को बचाना है, गवाना नहीं है। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन से वही काम करो जो जरूरी है, फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करो, फालतू में किसी के संसार के अचड़े पचड़े में टाइम बर्बाद नहीं करो। कई बार देखते हैं कि दुनिया में लोग मुखिया बन जाते हैं, मुखिया सो दुखिया। जो मुखिया बनेगा वो दुखिया जरूर रहेगा, क्योंकि संसार में मुखिया की 1-2 व्यक्ति मान लेंगे, लेकिन सब मुखिया की बात पे नहीं चलते, तो वो दुखी होने लगता है कि मेरी ये व्यक्ति क्यों नहीं मानता। इसीलिए कहते हैं किसी के ज्यादा मालिक मत बनना, किसी के मुखिया नहीं बनना। सही बात बोलो और अपना रास्ता हटा लो, किसी के पीछे मत पड़ो, है ना। जीवन हमारा क्या है? खुद को सुधारने के लिए मिला है, ना कि हमें दूसरों को सुधार करना है। अगर दूसरों को सुधार करेंगे तो ये जीवन बहुत कम पड़ जाएगा और कोई नहीं सुधरेगा तुमसे।
जीवन भर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो जीवन भर बच्चे के पीछे लगी रहती है, लेकिन देखो बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े होके। कितने बच्चे अपने माँ बाप की मुट्ठी में रहते हैं, हर बच्चा मुट्ठी से निकलता जा रहा है, कोई नहीं सुधरने वाला आपसे। तो अगर सुधर सकते हैं आपके बच्चे, तो गुरु का हाथ बच्चों के हाथ में दे दो, सत्संग की डोर बच्चों के हाथ में दे दो, तो बच्चे सीधे सही रास्ते चल सकते हैं। अभी बहुत अच्छी बात लगती है, उन्हें दुनिया में हर व्यक्ति कहता है कि पैसे का पसारा है, पैसा नहीं है तो ये जिंदगी में कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो पैसे का पसारा, जितना हमने पैसे को वैल्यू दी है, पैसा जब तक होता है तब तक लोग आपको पकड़ते हैं, और जैसे ही पैसा साथ छोड़ जाता है तो लोग भी आपका साथ छोड़ने लगते हैं। इसी पे बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आता है। बोले एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत काफी पैसे वाले थे, शहर में उनका नाम था, मशहूर थे। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी की दुकान जल के राख हो गई, आग लग गई और दुकान जल गई। जो सेठ जी का इतना चलता व्यापार था वो जीरो पे आ गया, क्योंकि दुकान में पैसा कैसा होता है, नगद का या उधार का? उधार भी होता है और नगद भी होता है। अब सेठ जी के पास उधारी आने लगी। जब तुम गिर जाते हो तो लोग आपका साथ भी नहीं देते, है ना? लोग आपको गिरते को कोई बिरला साथ देता है, अधिकतर लोग आपका साथ छोड़ के जाने लगते हैं। अब सेठ जी का साथ कोई देने आया, सब कर्जा लेने आने लगे। सेठ जी बड़े परेशान। धीरे धीरे करके सेठ जी ने क्या किया, अपना घर बेच के कुछ कर्जदारों का पैसा चुका दिया। जब कर्जदार घर आते हैं तो क्या करते हैं, अपनी मान सम्मान के लिए कोई घर की चौकी चढ़ के आता है, व्यक्ति क्या करता है, अपना दाव पे लगा के अपना सम्मान बचाता है। तो उसने अपना घर भी बेच दिया, दुकान जली गई। अब जो सेठ जी थे तो छोटी सी झोपड़ी में जाके रहने लगे। जो कभी बहुत सेठ माने जाने माने सेठ थे वो शहर के, वो अब लोग उनसे राम राम करना भी भूल गए, लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करने लगे, लोग उनसे दाएं बाएं होने लगे। अब सेठ जी निकले तो कोई उन्हें राम राम भी नहीं करे। अब सेठ जी बड़े चक्कर में, कल इस रास्ते से गुजरता था, हर व्यक्ति मेरे को राम राम करता था, हर बच्चा बच्चा मेरा नाम लेके मुझे प्यार करता था, आज मेरे पास ऐसी क्या चीज चली गई जो लोग मेरे को देख भी नहीं रहे हैं। तो सेठ जी को अंदर में बड़ा सोचने के बाद आंसर मिला। बोले आज मेरे पास शरीर भी वही है, श्वासें भी वही हैं, और मेरा परिवार भी वही है, लेकिन आज मेरे पास हरे हरे नहीं है। केवल हरे हरे तो नहीं है, रुपया ही तो मेरा साथ छोड़ के गया है, और जैसा मेरा रुपया ने साथ छोड़ा तो ये लोग भी मुझे राम राम, मुझे पहचानने में भी अब समझ नहीं आ रहा कि ये सेठ जी हैं तो कोई और हैं। सेठ जी बहुत समझदार थे। कहते ना, जब दुख आता है तो समझदार व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी अच्छे मित्रों का साथ मिल जाए तो परमात्मा की कृपा समझना, और किसी संत का साथ मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है, असीम कृपा है, जो किसी संत का साथ मिल गया है दुख के क्षणों में। और अगर आपको कोई सतगुरु का पता मिल जाए, कोई तुम्हारी बाँह पकड़ के गुरु के पास पहुंचा दे, कोई तुम्हें सत्संग में जाके बिठा दे, तो समझ लेना कि तुम भगवान के साधारण बालक नहीं हो, तुम कोई अनमोल रतन हो परमात्मा के, जो भगवान ने तुम्हें सही जगह पे पहुंचा दिया है ना। इंसान मिल जाए तो तुम अच्छे हो, लेकिन कोई संत शरण मिल जाए तो तुम भाग्यशाली हो, लेकिन जब सतगुरु की शरण मिल जाए तो तुम अनमोल रतन हो, जो भगवान तुम्हें थोड़ा सा दुख देकर अपनी शरण में लाने की तैयारी में लग गया है। तो अब क्या था, सेठ जी को कोई उनका मित्र सतगुरु की शरण में ले गया। ऐसे ही हम लोग का सत्संग हो रहा था, प्रमला भगवान का सत्संग चल रहा था, दादा भगवान का गुणगान सत्संग चल रहा था, उसमें जाके उस व्यक्ति को बिठा दिया। और जब बिठा दिया तो ज्ञान सुनने के बाद जो उसको समझ में आया, तो उसके अंदर में वो जो दुख था वो शुक्रानों में बदल गया।
कभी दुख थैंक्स में बदलता है क्या? ये ज्ञान से ही संभव है, नहीं तो व्यक्ति दुखों के क्षणों में कभी शुक्राने नहीं गाते, कभी थैंक्स नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु का ज्ञान सुना और उनके अंदर से शुक्राने निकलने लगे कि अगर आज मेरे पास ये दुख नहीं आता, अगर मेरे पास ये पैसा मेरा साथ छोड़ के नहीं जाता, तो आज मुझे ये गुरु की शरण नहीं मिलती। वहीं जाके उसने सत्संग सुना, डेली जाके सत्संग जाने लगे सेठ जी, और आराम से गुरु के शरण में बैठ के राम धुन गाने लगे और ज्ञान समझ में आने लगा। कभी सुखों में ज्ञान समझ में बहुत कम आता है, लेकिन दुख के क्षणों में ज्ञान जल्दी से जीवन में उतर जाता है। अब क्या था, जो व्यक्ति था, जो सेठ जी थे, बड़े जो पहले कभी दुख ही रहा करते थे, अब वो सुबह उठते, मंदिर जाते, सत्संग जाते और संतों की शरण में जाके बैठने लगे और अपना छोटा मोटा काम करके पेट परिवार पालने लगे। अब संत जी को बुरा नहीं लगा कि कोई उनको नमस्कार करता है या नहीं करता, कोई उनको पूछता है या नहीं पूछता। अब सेठ जी अपनी उसी मस्ती में जीवन जीने लगे। अब जो सब शहर के जो लोग थे वो भी चक्कर में पड़ गए कि सेठ जी बर्बाद होने के बाद भी आज मुस्कुरा कैसे रहे हैं। आज आपके आसपास भी लोग आपको देख के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि इनकी नाव डूबी नहीं, ये घबराते नहीं है, इनको इतने बड़े बड़े दुख आ गए, इनको इतने बड़े बड़े संकट आ गए, तो फिर भी ये मुरझाए नहीं है। तो सोच लेना, जिस पे गुरु की मेहर हो जाए वो बड़े बड़े दुखों को भी खेल समझ के खेल जाता है, वो मुरझाता नहीं है। अब सेठ जी के साथ ऐसा ही होने लगा। सेठ जी बड़े खुशी खुशी मंदिर में सत्संग में जाके अपना नाचते, भजन गाते, गुरु की शरण में जाके मस्ती से जीवन गुजारने लगे। परिवार भी खुशी खुशी था। धीरे धीरे करके जब तुम शिकायत नहीं करते हो, जब तुम शुक्राना में जीवन बिताते हो, तो भगवान फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ने लगता है। धीरे धीरे जो सेठ जी थोड़ा थोड़ा काम करते थे, फेरी लगाने का काम करते थे, जगह जगह जाके कहीं ना कहीं किसी, अब वो फेरी से धीरे धीरे सेठ जी के दिन बदलने लगे। छोटी सी दुकान खोली, छोटी सी दुकान से फिर सेठ जी के वही दिन वापस आने लगे। जैसे जैसे सेठ जी के वापस दिन आने लगे, वैसे वैसे लोग फिर उनसे राम राम करने लगे, फिर से लोग उनके पास आना जाना करने लगे, फिर से लोग उनको फिर वही सम्मान देने लगे। लेकिन सेठ जी बड़े चतुर थे। सेठ जी जो भी उनसे कोई राम राम करता था, तो सेठ जी कहते थे, कह दूंगा मैं पगड़ी से, कह दूंगा मैं तिजोरी से, कह दूंगा मैं बढ़िया बढ़िया कपड़ों से। मतलब जो भी कोई राम राम करता था तो कह देते थे मैं कह दूंगा, किससे? तिजोरी से। क्योंकि मेरे से राम राम कभी नहीं होती थी। राम राम किससे हुई थी? तिजोरी से हुई थी। राम राम बढ़िया कपड़ों से हुई थी, राम राम बढ़िया बढ़िया टोपी लगाने से हुई थी। आज मेरे पास ये नहीं था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन आज वही पुराना समय मेरा फिर लौटने लगा। वही सेठ जी पगड़ी लगा के, सूट वूट पहन के, वही डंडा लेके चलने लगे। शान से वही जीवन आ गया। अब सेठ जी किसी की बातों में नहीं आए। और सेठ जी ने बोले, जब भी कोई आके दुकान पे कहता था सेठ जी आप क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, तो क्या देते थे, मैं तिजोरी से बोल दूंगा, मैं कपड़ा से बोल दूंगा। एक संत ने बोला कि सेठ जी आप ऐसा क्यों बोलते हो? बोले क्यों ना बोलूं, आज जब मेरा बुरा समय आया तो लोगों ने मुझे ऊपर से नीचे लाके गिरा दिया। मेरे कुछ भाग्य का कुछ ऐसा कर्म कट गया, लेकिन लोगों ने मुझे देखना तक भी सही नहीं समझा। आज मेरे पास वही समय लौट के आया है, तो यही लोग मुझे आज फिर से वही सम्मान देने लगे हैं। तो ये लोग मेरे को नहीं पूछते हैं, मेरी बनाई हुई संपत्ति से राम राम करते हैं, मेरे बनाए हुए मकान से राम राम करते हैं, मेरे बनाए हुए आलीशान बंगलों से राम राम करते हैं। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि जीवन में याद रखना कि आज अगर लोग आपको पूछ रहे हैं, लोग आपसे अगर राम राम भी करते हैं, तो ध्यान रखना ये तुम्हारी चमकती हुई माया को राम राम कर रहे हैं। वो चमकते दमकते तुम्हारे रहन सहन को राम राम कर रहे हैं, तुम्हारे को राम राम नहीं करते। कभी आपने देखा है कि शहर के बाहर जो झोपड़पट्टियां पड़ी होती हैं, उनसे कोई राम राम कभी करता हुआ दिखाई देता है क्या?
उनसे लोग देखना भी नहीं पसंद करते, लेकिन एक सेठ से राम राम चलते कितना लोग राम राम करते हैं। तो जीवन की सच्चाई यही है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले सत्संग में आ गए हो तो सत्संग समझ लेना और झूठी माया के चक्कर में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। आज जो तुम्हारे पास है वो किसका है? किसका है वो आपके पास? आज आपके पास अच्छे बच्चे हैं, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा रहन सहन है, या अच्छा तुम्हारे ऊपर, तो किसका दिया हुआ है? परमात्मा का। अगर आपका एक ये बाल भी है ना, वो भी बाल भी आपका नहीं है, ध्यान रखना। आज जो अभिमान करते हैं वो अभिमान करने वाले एक दिन खून के आंसू रोते हैं। तो संसार में किसी प्रकार का अभिमान मत करना। हर समय याद रखना कि मैं परमात्मा का कर्जदार हूँ, मैं प्रकृति का कर्जदार हूँ, मैं माँ बाप का कर्जदार हूँ, और मैं उस हर प्राणी का कर्जदार हूँ। लेकिन मैं किस प्रकार का अभिमान करूँ? आज ये शरीर कितनों की सेवा लेके चलता है। आज सब्जी वाले आपके लिए व्यवस्था, आज सब्जी किसान आपके लिए सब्जी बोता है, फल बोता है, तब आपके घर तक पैसे से फल सब्जी आती है। दूध वाला आपके घर पे आता है। ये शरीर सबका कर्ज लेके बैठा हुआ है। इसे कर्ज से मुक्त करने के लिए आपको केवल गुरु ही मुक्त कर सकता है। बाकी संसार में इस कर्ज से तुम्हें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। हर व्यक्ति संसार में आता है, अनंत कर्ज लेके जाता है, बहुत सारे, लेकिन कर्ज चुका के कोई बिरला ही जाता है। तो ये मनुष्य जन्म कर्ज का ही एक रूप है। किसी ने बोला कि सेठ जी आपको बेटा नहीं है, आपकी बेटियां ही बेटियां हैं। बोले बेटा कर्ज का प्रतीक होते हैं। बोले जो जो पिता कर्ज लेके आता है उसको बेटा महात्मा देता है, वो जो ज्यादा दान करता है उसको बेटियां नसीब होती हैं। तो मुझे बेटा नहीं है क्योंकि मैंने किसी का कर्जा लिया नहीं है, और मैंने बेटियां मुझे इसलिए दी है क्योंकि मुझे दानी स्वभाव पसंद है, क्योंकि बेटी वाला हमेशा देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो जीवन में अगर आपको दुखी होना है तो कोई भी कर सकता है, और अगर आपको दुखी नहीं होना तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता। आपके पास सत्संग से, ज्ञान से वो समझ आ जाती है कि संसार के हर मोड़ पर तुम शेर बन के चल सकते हो, आप शहंशाह बन के चल सकते हो। आप कभी भी अपने आप को कमजोर मानते हो तो ये तुम्हारी कमी है। बाकी परमात्मा ने आपको कमजोर कभी नहीं बनाया। आपको परमात्मा ने कमजोर नहीं बनाया। आप जन्म लेते हो तो कितने सही बच्चे की तरह जन्म लेते हो, एकदम स्वस्थ बच्चा आता है, लेकिन धीरे 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 संसार में हम भ्रमण करते हैं, संसार में हम रहते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर में विषय विकार आते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर में बुराइयां जन्म लेती जाती हैं। तो भगवान के पास भी जब जाते हो तो भगवान भी तुम्हें शुद्ध करके लेता है। आज बीमारी देखा होगा आपने, कई व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत बीमार रहते हैं। बुढ़ापा उनका जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक व्यक्ति संसार से जाता नहीं है। आप 90 साल का बुजुर्ग अगर बीमारी किस अवस्था में है और उसकी हर व्यक्ति कामना करता है कि ये परमात्मा इसे ले ले, परमात्मा इसे ले ले, तो क्या लेता है भगवान उसे? नहीं, जब तक उसका खाता पूरा नहीं होता तब तक परमात्मा उसे संसार से नहीं लेता। इस बात का आंसर हम इसलिए दे रहे हैं, जो व्यक्ति कम उम्र में चले जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने हम किसी का घर उजाड़ दिया, भगवान ने किसी का घर बेघर कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही नाचे खिलौना। जितना जिसका कर्म का लेखा जोखा होगा उतना ही परमात्मा आपके जीवन में आपको इस संसार में रहने की मोहलत देगा। और जैसे जैसे समय पूरा होगा वो संसार से अपनी टिकट कटा के दूसरे शरीर को धारण करके चला जाता है मनुष्य। तो आज हमको ये जागृति लानी है कि किसी भी दुख में हम अगर दुखी हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आज हमारा बेटा अच्छा है, हमारी बहू अच्छी है, तो वो भी आपके कर्म का ही फल है।
लेकिन कभी इतराना नहीं, कभी अहंकार नहीं करना। किसी के घर में अगर कोई अच्छा, उसके पड़ोस में अगर लड़ाई होती है और तुम्हारे घर में शांति है, तो तुमको कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अहंकार आ ही जाता है। देखा कैसे पड़ोस में नरक मच रहा है। तो याद रखना कि आज जो तुम अच्छा करके आए थे वो अच्छा काट रहे हो, लेकिन अभी अहंकार करके बुराई के बीज बोलिए तो आगे का जीवन आपका तैयार होने वाला है। तो कभी अहंकार नहीं करना, किसी को गिरते हुए को देख के कभी गिराना नहीं, उसको उठाने की कोशिश करना। और ये जीवन उठाने के लिए मिला है, ना कि गिराने के लिए मिला। समस्त सृष्टि ये परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाई है, और इस सृष्टि में अगर हमको जीना है तो सबकी तारीफ करो, सबको प्यार करो। अभी हम के फलाने की तारीफ करो, अभी तारीफ करने के कितने कंजूस बन जाते हैं हम। हर व्यक्ति तारीफ नहीं कर सकता। अपना बेटा चाहे किसी काम का है या नहीं है, फिर भी हम तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरे का बेटा अगर हमें कितना भी गुणवान दिखाई दे तो कोई मुंह से तारीफ कम निकलती है। तो तारीफ करने में दातार हो जाओ। इस प्रकृति की तारीफ करो, परमात्मा की तारीफ करो, और इस कण कण की तारीफ करो। आज आपके घर में परमात्मा ने कम दिया है, ज्यादा दिया है, शुक्राने गाओ। अच्छी संतान दी है, बेकार संतान दी है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर बेटा आपके हाथ से निकल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। बहू आपके हाथ से निकल रही है तो जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप में कमियां हैं, इसलिए बच्चे में संस्कार नहीं थे। जो जन्म से अपने बच्चों को, आज भी बहुत अच्छी एक क्लिप लग रही थी मेरे को कि 5 साल की बच्ची मंदिर में खड़ी होके मंत्र जाप कर रही है, भजन गा रही है। तो ये संस्कार कहाँ से आए बच्ची में? माँ बाप ने दिए ना। क्या आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए? आपके बच्चे आरती गाते हैं, आपके बच्चे मंत्र गाते हैं, आपके बच्चे सत्संग जाते हैं, आपके बच्चे संतों की सेवा में रहते हैं क्या? आपके घर के बच्चे केवल मायावी हैं। आपने अपने बच्चों को कभी भी सेवा करना नहीं सिखाया। आज मैं, अगर एग्जाम्पल देखना है आपको, संतों की सेवा का एग्जाम्पल देखना है तो जाके देख लेना किसी गुरुद्वारे में। गुरुद्वारों में लोग कितनी सेठ से सेठ, बड़े से बड़े साहूकार जाके हाथों से सेवा करता है, तन से सेवा करता है, मन से करता है और धन से भी करता है। लेकिन आज हम देखते हैं, आज हमारे हिंदू समाज में, आज सनातन धर्म में हमने जन्म जरूर लिया है, लेकिन आज हमारे धर्म में हमारे बच्चे धर्म से दूर हैं। कोई गीता रामायण का ज्ञान नहीं है उनमें, केवल पैसे का ज्ञान हमने भरपूर भर दिया है अपने बच्चों में। जब पैसों का ज्ञान भर दिया है तो ध्यान रखना, वो पैसा एक दिन आपके लिए ही भारी पड़ेगा। जब बच्चा आपका पैसा हड़प लेगा और आपको बेघर कर देगा। बेघर का ये नहीं है कि वो घर से निकाल देगा। बेघर का मतलब होता है कि बच्चा आपकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं करता, वो केवल पैसे को मानता है, वो आपको नहीं मानता। आज देख लीजिए कचहरी में केस कितने भरे पड़े हैं। किस बात के केस है? इस पैसे के केस पड़े भरे पड़े हैं, है ना। आज हमने अपने बच्चों को सही मार्ग, कहीं पे भी आप जाइए, बच्चों को धर्म से जोड़िए। डेली अपने बच्चों को मंदिर में खड़ा करिए, डेली अपने बच्चों को गीता रामायण हाथ में दीजिए। और वो माताएं जो अपने बच्चों को सुबह उठ के दुकान की चाबी दे सकती हैं, वो माताएं अपने बच्चों को चाबी ले भी सकती हैं। कह दो बेटा पहले धर्म से जोड़ो, उसके बाद कर्म तो तुम्हारा अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, हम ये कहते हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं चलता। लेकिन गलती आपसे हो रही है। इस बात की जागृति केवल गुरु ही बताता है। बोले जीवन में जब सतगुरु होता है तो गुरु हमारी गलतियों को पहचान देता है। माया के पीछे ज्यादा नहीं भागो, माया तुम्हारे पीछे भागे ऐसा काम कर लो। आप माया के पीछे भागते हो, माया आपके पीछे भागती है। केवल संतों के पीछे माया भागती है, बाकी पूरी संसार माया के पीछे भाग रहा है। तो ऐसा संतों के पीछे माया क्यों भागती है? क्योंकि संत माया से दूरी बना के चलते हैं, और अगर संत माया को हाथ भी लगाते हैं तो सबके कल्याण में कार्य करते हैं। इसलिए माया उनके पास आना पसंद करती है, और साहूकारों से माया जाना पसंद करती है। क्योंकि साहूकार माया को कहाँ रखते हैं?
तिजोरी में कैद कर देते हैं। कमाएंगे और ताला लगा देंगे, कमाएंगे लॉकर में कैद कर देंगे, कमाएंगे जेवर में कन्वर्ट कर देंगे, कमाएंगे जमीन में कन्वर्ट कर देंगे। वही जीवन हम देखते हैं आज उन्हीं लोगों के घरों में कलेश के। ऐसा जीवन नरक भरा पड़ा है। दो दो बच्चे हैं, दो दो बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है, क्योंकि जहां सत्संग नहीं है वहां शांति आ ही नहीं सकती है। जहां संतों के कदम नहीं है वहां कभी परमात्मा निवास कर ही नहीं सकता, है ना। आज हम कहते हैं परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया तो पाया जन्म तो क्या हुआ। क्या हुआ, माया मिली या ना मिले, पर तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना तुम्हारा धर्म था। मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, हृदय जगी ना ज्योति, मंदिर गया तो क्या हुआ। हृदय में अगर ज्योति नहीं जली है तो मंदिर में बेशक भटकते रहो, मंदिर में तुम्हें भगवान नहीं मिलने वाला, है ना। तो आज हमें ये दर्शन, ये समझ हमें गुरु देता है। आप मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाते हो, आप मनुष्य को माफी नहीं दे पाते हो, आप घर में अपने परिवार में समझदारी से नहीं चलते हो, तो भगवान को दोष मत लगाना कभी भी। भगवान ने कभी किसी का खराब नहीं किया है और भगवान ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, क्योंकि गलत इंसान खुद ही करता है और खुद ही उसका फल भोगता है। एक बच्चा चोरी करता था और चोरी करके माँ के आंचल में आके छुप जाता था। तो जब बच्चा चोरी करके आता था तो माँ उसे बड़ा प्यार करती थी, शाबाश बेटा, आज मम्मी आज मैं पड़ोसन के यहाँ से क्या लेके आया हूँ, बॉल लेके आया हूँ, बॉल चुरा के। बोले अच्छा चल चुपचाप रख ले अंदर। दूसरे दिन गया बच्चा, फिर चुरा के लाया, तीसरे दिन गया, अब वो धीरे धीरे स्कूल से जाता तो पेंसिल चोरी कर लाता, स्कूल से जाता तो कुछ और चोरी कर लाता, धीरे धीरे करके वो चोर बनता चला गया। लेकिन चोर की पहली शरण कौन थी, माँ ने शरण दी ना। अगर पहले दिन ही माँ ने अगर रसीद काट दी होती गाल की कि बेटा बॉल किसकी लेके आए हो, बॉल क्यों लेके आए हो, जिसकी है अभी वापस करके आओ, नहीं तो मैं तुमको आज खाना नहीं दूंगी, तो क्या बच्चा कभी चोरी करता? बताइए आप मेरे को। आज आपके घर के बच्चे, आप किसी की बच्चा कहीं से कोई 100 रुपया उठा के लाता है, माँ रख लेती है, वहीं से बच्चे को तुमने गलत बनाना शुरू कर दिया। सावधान रहना, अगर बच्चा कहीं की कोई चीज उठा के लाया तुरंत बच्चे से कहना बेटा 100 रुपया जहाँ से उठाए वहीं डाल के आओ, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। आज कितने ऐसे माँ बाप हैं यहाँ पर जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, वही बच्चे आपके बेटे बनते हैं, वही बेटे बन के एक आदमी बनते हैं, वही आदमी बन के एक किसी समाज का एक छोटा सा अंश बनता है। ध्यान रखना, पहली गलती अगर आपने नहीं सुधारी तो बुढ़ापे में भी कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता। आज आप कहीं पर भी मंदिर में जाते हो, सत्संग में जाते हो, आप प्रसाद 1 से 2 बार लेते हो या प्रसाद थोड़ा समझते हो। कई बार हम देखते हैं आज भंडारे में लोग एक कहीं भंडारे में प्रसाद बट रहा होगा ना, 4-4 दोने खा लेते हैं। वहीं से उनकी नीयत का पता चलता है कि ये व्यक्ति खिलाने वाला नहीं है, ये व्यक्ति केवल खाने वाला है और ये जीवन में कभी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नहीं कर सकता। अगर आप 4 दाने किसी प्रसाद खाने की मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रसाद एक पुड़ी में भी बन जाता है, लेकिन 4 दाने तुम खाते हो तो तुम्हारे घर में लालच और दरिद्रता का निवास होना शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको वो शब्द बता रही हूँ, अगर ये दरिद्रता से बचना है तो किसी की फालतू चीजें खाना बंद कर दो। चाहे भंडारे में जा रहे हो तो कुछ अंश दे के आओ, तब वहां का कुछ ग्रहण करना। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि कहीं पर भी भंडारा हो तो प्रसाद कभी भी सत्पुरुष प्रसाद नहीं खाते। वो ये कहते हैं कि जैसा ये भंडारा ये लगा रहे हैं ऐसा भंडारा भगवान मुझे बना दे, मैं भी ऐसे भंडारे लगाऊं, मैं भंडारा खाने वाला नहीं बनूं, मैं खिलाने वाला बनूं। तो जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि गरीबी आपके विचार से आती है, गरीबी आपकी सोच से आती है, गरीबी आपकी आदतों से आती है। आप पराई चीजों पे जितनी जल्दी नियत डालते हो उतना ही जल्दी परमात्मा तुम्हारे हृदय से छूमंतर हो जाता है। वो नहीं रहेगा आपके घर में, वो आपके घर में कभी आ भी नहीं सकता।
क्योंकि परमात्मा उसी हृदय में निवास करता है जहाँ न्याय निवास करता है, जहाँ ईमानदारी निवास करती है, जहाँ प्रेम निवास करता है, जहाँ मानव सेवा निवास करती है। मैं कहती हूँ माधव सेवा नहीं करके तुम मानव सेवा कर लेना, तुम्हारा भगवान तुम्हारा जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। माधव सेवा समझते हो ना, कन्हैया की पूजा, मूर्ति पूजा, लेकिन मानव सेवा नहीं करते हो। घर में बड़े बुजुर्ग बैठे रहेंगे, बहुएं सज धज के बाहर जाके मंदिर में शंकर जी को दूध चढ़ा के आएंगी, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग दूध के लिए तरसते रहेंगे, वो दूध उन्हें नहीं पिलाएंगी। शंकर जी को पिलाना जरूरी है कि घर में बड़ी हुई बुजुर्ग माँ को पिलाना जरूरी है। उस बच्चे की गलती अगर माँ ने पहले दिन ही अगर क्रॉस कर दिया होता कि बेटा लाना नहीं, ये बॉल तुम अभी वापस करके आओ, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा माँ ने नहीं किया। धीरे धीरे माँ सपोर्ट करती गई, बच्चा दिन पे दिन किसी की चोरी करके आए, किसी के घर से कोई कि आपने देखा होगा किसी के घर में मोबाइल पड़ा है तो मोबाइल ही उठा के ले आए, किसी के घर में कुछ और महंगी चीज पड़ी है उठा के ले आते हैं, घरों से चीजें गायब हो जाती हैं, है ना। अब धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा चोर बनता गया। एक दिन जाके जब चोर बन गया, और कभी ना कभी पाप का घड़ा फूटेगा, नहीं फूटेगा, फूटेगा। एक दिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस पकड़ के जेल में ले गई और उसको पिटाई लगाने लगी। और जब पिटाई लगा के उससे पूछा कि तुमने जो चोरी की है तुम्हें क्या सजा दी जाए? बोले जो आपकी मर्जी हो। बोले तुम्हारी मृत्यु दंड दिया जाता है, राजा ने घोषित किया है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो बोले ठीक है। बोले अब क्या करें, मरने से राजा के दंड से कौन बच सकता है। जब उसकी मृत्यु दंड का समय आया तो पूछा तुम किसी से मिलना चाहते हो, आखिरी तुम्हारी मुलाकात, आखिरी ख्वाहिश किससे मिलने की है? बोले मेरी माँ से मुझे मिला दो। जब माँ से मिलने का समय आया, कहते ना आखिरी मुराद सब पूरी करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। जब माँ को बुलाया, माँ ने सोचा चलो मरते मरते भी मुझे ही याद कर रहा है ना। जल्दी गई माँ मिलने, और जब मिलने गई माँ ने से कहा माँ इधर आओ, थोड़ा पास में आओ ना। बोले जैसे ही पास में आया, आई माँ, तो उस बच्चे ने क्या किया, जवान हो चुका था चोरी करते करते, उसने जाके माँ के हाथ को कटा के काट लिया। जब काटा तो माँ बिलबला के एकदम चिल्लाने लगी। बोले मरे ये क्या किया तूने? बोले मैंने तो जो किया सो किया माँ, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि जब मैं पहली बार चोरी करके आया था तो इन हाथों को उठा के अगर तू मुझे मार देती और मुझे सजा दे देती तो आज मैं ये चोरी नहीं करता, मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, और आज ना मुझे मृत्यु दंड मिलता। तो आज तुमने ही मुझे चोर बनाया है, तुमने ही मुझे सत्य के मार्ग से डगमग किया था। तो इसके सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि हर बच्चे की पहली जो विद्यालय की सीढ़ी होती है वो माँ से शुरू होती है, और दूसरी सीढ़ी जो शुरू होती है वो पिता से होती है, और तीसरी जो सीढ़ी होती है वो अपने दादी दादा की होती है, और चौथी सीढ़ी जो होती है वो समाज होता है, और पांचवी सीढ़ी जो होती है वो हमारा विद्यालय होता है। लेकिन बच्चा जब समाज में जाता है, समाज में जैसे देखता है बच्चा ऐसा ही करता है। तो जीवन में आप याद रखिए, आज अपने परमात्मा का डर है, तुम्हें अपने परिवार को सही बनाना है, तो कहीं फ्री की चीज मिल रही है, उस फ्री की चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करिए। स्वीकार करने से पहले 100 बार मन में विचार करिए इस पर मेरा कितना अधिकार है और मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ। अगर आप एक खाने की अन्न की थाली भी खाते हो तो उस थाली के बाद प्रश्न करना, इस थाली को खाने के बाद आपने किसी को प्रेम किया, आपने किसी की सेवा की, आपने इस थाली को खाने के बाद किसी के जीवन में कोई उजाला किया कि खाया पिया और सोया। तिनका पशु समान। बोले खा पी के कौन जल्दी सोने की तैयारी करते हैं? आपने देखा होगा गली के कुत्ते खा पी के कितनी जल्दी सो जाते हैं। भैंस को जल्दी खा पी के सो जाते नहीं सो जाते, तो इसीलिए कहते हैं खाया पिया सोया तिनका पशु समान। क्योंकि पशु क्या करते हैं, तिनका ही तो खाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा मनुष्य करते हैं तो मनुष्य को कहीं कोई माफी नहीं है। अगर आप परमात्मा की, आज आपका सुंदर घर है, उस घर में आपके बच्चे गलत
किटी पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, दोस्तों की पार्टी करते हैं, लेकिन आपके घर में सत्संग की पार्टियां तो होती ही नहीं है। अगर सत्संग की पार्टियां नहीं होंगी, गुरु लोगों के मेले नहीं लगेंगे, तो आपके घर में कलयुग का वास निश्चित है। जरूर आपके घर में कलयुग किसी कोने में बैठ के आपके घर में कलयुग अपना जाल फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में अगर कलयुग को भगाना है तो संतों से रिश्ता जोड़ के चलना और संतों की छाया माया लेके चलना, तो जीवन में कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। आएगा भी लेकिन पैर नहीं टिका पाएगा, और वो जैसा आएगा वैसा ही वापस लौट जाएगा। तो जीवन में सत्संग और संतों का समागम और शास्त्रों का संग, बोले बिना गुरु के शास्त्र भी समझ में नहीं आते हैं। आज आप बोले पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ, पर भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज बिना गुरु के अगर आप शास्त्र को भी पढ़ते हो, खूब पोथी पढ़ते हो, पंडित की तरह बोलना भी सीख जाते हो, लेकिन जीवन में वो ज्ञान उतरता नहीं है। तो बताया क्या बोलना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित वो नहीं है जो पंडित समाज में जन्म लेता है, पंडित वो नहीं है जो मंत्र गाता है, पंडित वो है जो प्रेम करना जानता है, जो लोगों को अपना बनाना जानता है? आज आप किसको बना पाते हो? आज आपकी पड़ोस से नहीं बनती है, आज आपकी रिश्तेदारों से नहीं बनती है, क्योंकि आप प्रेम करना नहीं जानते हो। प्रेम करने के लिए आपको अपने वाले नहीं चाहिए, आप जहां परमात्मा आपको भेज दे वहीं तुम अपना स्थान बना लो, और लोग तुम्हें भेजने की कोशिश ना करें। लोग ये कहें अभी नहीं जाओगे, अभी आप यहीं ठहरोगे। तो प्रेम की पराकाष्ठा बहुत ऊंची है। प्रेम हमेशा देने का नाम है, प्रेम कभी लेने का नाम नहीं है। प्रेम क्या है? देने का नाम है। आप कितना देते हो किसी को? पति कहता है मुझे प्रेम दे दो, पत्नी कहती है मुझे प्रेम दे दो, बच्चे कहते हैं हमें प्रेम दे दो। कोई देने वाला तो पैदा ही नहीं होता। ये देने का गुण कब आता है? जब जीवन में गुरु प्रवेश करता है। गुरु कहता है देना शुरू करो। आपके पास एक है तो एक दो, 10 है तो 10 दो। आपके पास जो भी कुछ है आवश्यकता पूरी करो, फिर आवश्यकता से अधिक है तो उसे बांटना शुरू कर दो। ये जीवन बांटने से प्रफुल्लित होता है, बांटने से ये जीवन महकता है, और कभी भी रखने से ये जीवन कभी भी सुगंधित नहीं बनता। आपके पास फूलों की टोकरी है, और उस फूलों की टोकरी तुम अंदर वाली कोठरी में रख देना, क्या होगा? खिले रहेंगे। कितने दिन खिले रहेंगे? मुरझा जाएंगे, है ना? अगर उसी फूलों की टोकरी को आप प्रेम करना जानते हो, और तुम्हें पता है ये फूल की टोकरी आई है, तो एक एक फूल मैं सबको दे दूं और सबकी दुआएं ले लूं, सबसे प्रेम के तार जोड़ लूं, यही व्यापार तुम्हें भगवान ने करने भेजा है। ये श्वासों की जो टोकरी दी है ना, फूल रूपी जो टोकरी, श्वासों की टोकरी सबके पास है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने आप को कैद कर लिया है। छोटे से परिवार में बैठ जाते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, अपनी बेटियों से, घंटों तक बेटियों से बातें करना परिवारों को बर्बाद करना है। मैं कहती हूँ अगर बेटी आपकी शादी होके ससुराल चली गई है तो बेटी को कभी माँ को फोन नहीं करना चाहिए, और माँ को भी बेटी को ज्यादा फोन नहीं करना चाहिए। केवल 8 दिन में एक दिन अगर बात कर लो, हालचाल पूछो, तुरंत फोन रख दो। ये नहीं पूछो बेटा सुबह क्या बना, शाम को क्या बना, फलाने ने क्या किया, तुमने, जिठानी कितना काम करती है, दौरानी कितना काम करती है। ये विष जो माँ बाप डालते हैं ना, वो दुनिया का कोई जहर कम नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का डॉक्टर इस जहर का इलाज नहीं कर सकता जो माँ अपने अनजाने में बेटी के कान में जो जहर डालती है। ध्यान रखना, आज परिवार टूट क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं बेटियों का जो घर बसना चाहिए वो माँ की कारण, क्योंकि जब माँ से प्यार मिलता है ना, तो बेटियां ससुराल में किसी सास से प्यार नहीं कर पाती हैं। जब पिता का बार बार फोन आता है तो बेटी कभी पिता समान ससुर से प्यार नहीं कर सकती है। अगर भाइयों का फोन आता है तो कभी अपने देवर जेठों से प्यार नहीं कर सकती है। अगर किसी बहनों का ही ज्यादा फोन आता है तो कभी वो नंद से प्यार नहीं
कर सकती है। तो ध्यान रखना, बेटी जब तक है जब तक उसको फेरे नहीं लगाए, और जब फेरे लग गए तो बेटियों को अपने परिवार को रहने की कला दे दिए कि बेटा अब हम नहीं हैं आपके, अब आपका ससुराल सब कुछ है। इतनी सेवा से, इतने प्रेम से, लेकिन आज माताएं अपनी बेटियों की सौतन बनी हुई हैं, सौतन बनी हुई है। वो कलयुग, वो समय अलग था जब कोई कोई बिरला बच्चा कोई सौतन माँ पालती थी, लेकिन आज हर घर में सौतन माँ ही सौतन बनी हुई है। अपने इतना अतिशय प्यार करना बेटियों से, बेटों से, जो एक दिन वो बेटे बेटी लाइन से उतर जाते हैं, भूल जाते हैं वो फर्ज धर्म। क्योंकि जब तुम्हारा 24 घंटे, रात में भी फोन, दोपहर में फोन, शाम को भी फोन, इन फोन ने जितनी सुविधा दी है उन सुविधाओं को तुम यूज नहीं करते हो, उनका दुरुपयोग करते हो। तो ध्यान रखना, कभी भी बेटियों को पराया बना दिया है तो उनको फिर अपनापन ज्यादा मत जताओ, जिससे वो दूसरों को प्यार ना कर पाए, है ना। अपने घर की बहुओं को, अपने घर की बात तुम बेटियों से शेयर करना, और बेटियों की बातों को सलाह में चलना, तो अपनी बहुओं को कभी प्यार नहीं कर पाओगी। क्योंकि जहां बाहर की चीज तुम सलाह लेने लगी, क्योंकि जीवन में यही घर परिवार बिगाड़ने के तरीके होते हैं। कौन आपके, क्योंकि इसीलिए कहते हैं आज हम लोग का ये सत्संग इतना अच्छा है, रहना, करना, सहना, जीना और चलने की कला सिखाता है। अगर आपका गृहस्थ है तो गृहस्थ को कैसे चलाओ, शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र को समझने के लिए किसकी जरूरत होती है। अगर आपके पास धन संपत्ति है तो धन संपत्ति से सदुपयोग कैसे करोगे। फूल की टोकरी आप अंदर भी रख सकते हो, फूलों की टोकरी तुम सबको बांट भी सकते हो, लेकिन बांटने में मजा है या रखने में मजा है। आप सब बांटना सीखो। ये हम लोग का सत्संग बांटना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। प्रेम करोगे तो तुम सबसे ऊंचे बनोगे। तभी भगवान कृष्ण ने बोला कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, साग बिदुरगर खाया